आज अमीर नाज़रीन मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, इस वक्त बहुत गर्म खबर है कि बुशरा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी हैं। बुशरा बीबी को ये लगता है कि अब हमें इंसाफ नहीं मिलने वाला और इमरान खान के साथ भी ज़्यादती हो रही है और उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हक से बेजा में रखा जा रहा है और बगैर किसी केस के उन्हें सजाएं दी जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे मौजूदा सिटिंग एमपीए हैं जनाब खालिद निसार डोगर साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जी आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्ट्रैटेजी कमजोर है? जब नवाज शरीफ कैद में थे तो कारकुनान बड़ा बाहर निकल के उनके लिए प्रोटेस्ट करते थे, उनको बाजियाब करवाने की हतुलहुसा कोशिश की जाती थी, लेकिन कंपैरेटिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खामोश हो गए। आबिद भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया शो पे। और दूसरी बात, आपने ये कहा है कि अपना नवाज शरीफ के लिए कारकुन निकले। आप मुझे उसकी सिर्फ एक प्रोटेस्ट दिखा दें जो उनके लिए किया हो। सबसे पहली बात तो देखें, नून लीग का एक प्रॉब्लम है, जब भी उनके लीडर पे मुश्किल टाइम आया है तो उनका लीडर तो फौरन ही मुल्क छोड़ के चला गया, तो उनको तो ऐसे प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और आबिद भाई, हमारा 2-2.5 साल से अगर आप देखें, हमने मतलब मैं समझता हूँ खान के लिए जिस आवाम निकली है वो किसी के लिए नहीं निकली। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया में देखें। और रही बात, देखिए मैं गुजारिश करूं, मैं यहाँ गुजारिश कर दूं, चूंकि बात अधूरी रह जाएगी। नवाज शरीफ 374 दिन जेल में रहे, हमजा शहबाज 627 दिन जेल में रहे और ख्वाजा मुरादरान 462 दिन जेल में रहे। शाहिद खाकान अब्बासी 222 दिन जेल में रहे। शहबाज शरीफ 207 दिन जेल में रहे। ख्वाजा आसिफ 176 दिन जेल में रहे और राना सनारा 174 दिन। मरियम नवाज खातून 198 दिन जेल में रही और एहसन इकबाल 64 दिन जेल में रहे। क्योंकि अगर ये फौरन बाहर चले जाते हैं तो नवाज शरीफ 374 दिन कैसे जेल में रहे, मरियम नवाज साहबा 158 दिन कैसे जेल में रही? अच्छा, इसमें आबिद भाई दो चीज़ें, आपने मेरा जवाब अब पूरा सुनना है। सबसे पहले तो अपने फैक्ट्स आप ठीक करें। 375 नहीं, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, सॉरी, नवाज शरीफ मुल्क छोड़ के चले गए थे, इनके प्लेटलेट स्लो हो चुके थे। और नंबर 2, चले ये बात डिबेट नहीं है, वो 1 साल रहे या 2 साल रहे। आप मुझे ये बताएं वो कौन से केसेस में रहे। आज तक जो प्रॉपर्टी वो बाहर लेके गए, वो मनी ट्रेल उनको दे सकें। मरियम नवाज का वो बयान कि मेरा पाकिस्तान तो क्या, मेरा बैरून मुल्क तो क्या, मेरा पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आज वो आपके पास नॉलेज देखें। अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पे पर्चा ही नहीं हो सकता। पर्चा, अगर मैंने कोई करप्शन की है, मैंने कोई जुराइम किया है, क्राइम किया है, मैं कोई लॉ से ऊपर नहीं हूँ। रूल ऑफ लॉ से कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। अब मेरी बात सुनिए, खान साहब पे आप मुझे बताएं, अभी तक जितने 200 या 250 केसेस हो चुके हैं, आप मुझे एक करप्शन का केस बता दें। वो अपना अपना घड़ी वाले केस में तो वैसे मुश्ताक खाना में तो वैसे ही अदालत में कुछ देखें। इस टाइम आप मुझे बताएं वो किस केस में बैठे हुए। जुडिशल रिमांड 190, मैं आपको बता रहा हूँ, 190 मिलियन पाउंड का देखें जो केस है, वो हमारे मुल्क के साथ एक मजाक है कि आपने आपने 190 मिलियन पाउंड, अपना 190 मिलियन का उस पर केस किया हुआ है, जो कि पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हुए हैं। और वो पैसे, अगर आपको इतना इतराज है, आप यूके को वापस कर दें। इसमें खान बेनिफिशियरी कैसे हो गया, मुझे इस बात का जवाब दें। तो देखिए, 200 केसेस आपने उस पर टाल दिए हैं। किसी पे आप बॉम्ब ब्लास्ट का, किसी पे जी इन्होंने ये किया, इन्होंने तोड़ फोड़ की। हम कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या मरियम, देखिए एक खातून और एक सियासी खातून और एक घरेलू खातून में बहुत फर्क है। जैन कुरैशी की बेगम को उठाया गया, वो तो घरेलू खातून है ना। तो अगर आप सियासत में आते हैं, अगर आप खातून है और आप करप्शन करें, आप इस चीज से कवर अपनी नहीं कर सकते कि मैं खातून हूँ, मेरे पे कोई केस ना करें। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह को भी ठीक गिरफ्तार किया गया था? ना ना ना, देखें, मैं एक बड़ा ही आपसे ये अपने दिल की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन लेकिन आप देखें, उस जिस शख्स ने, जो उस टाइम एएनएफ का इंचार्ज था, अब आपको पता है वो कौन थे, उनके खिलाफ नून लीग क्यों नहीं बोलती? जिन्होंने, जो एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स के उस टाइम इंचार्ज है, जिन्होंने उनको
गिरफ्तार किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शहरियार अफरीदी के साथ बैठ के, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलता जो सारे एविडेंस लेके आया था? तो कहने का मकसद ये है कि देखें ये जो खेल चल रहा है, आप देखें, ये देखें, एक बात तो क्लियर है कि 70 साल से 76 साल हो गए हमारे पाकिस्तान को बने, और कुछ लोग हैं जो कुव्वतें हैं जो इस तरह के खेल रचाती हैं, लेकिन इस दफा आप इससे what the debate is. मैं आपको इसी तरफ कादिर निस्पार साहब, मैं किसी डिबेट की तरफ लेके आना चाह रहा था। अब वुड यू इमेजिन, आपने अपने दौरे हुकूमत में 3-3.5 साल में इस स्टेटस को खत्म करने की कोशिश नहीं की। आप ही मसलहत के तहत इक़्तिदार में आए, मसलहत के तहत आप चले गए और अभी तक मसलहतों का शिकार हैं। जब आपको इस बात का इदराक है तो फिर इमरान खान को इस बात का इदराक क्यों नहीं है कि हमें बेसिकली ये जो लोग खेल रचाते हैं ना, उनसे बात करने की जरूरत है कि आप सियासी नहीं हैं, आप इदारा जाती मामलात को देखिए, सियासत हमें करने। आबिद भाई, मैं इसका आपको ये जवाब देता हूँ कि अक्सर हमारे जो नून लीग के दोस्त भाई हैं वो कहते हैं कि 2011 में खान साहब को लॉन्च किया गया, तो मैं पूछता हूँ अगर 2011 में इनको लॉन्च किया गया तो 13 में इनको क्यों नहीं उनको हुकूमत दी गई? फॉर्म 47 तब क्यों नहीं चलाए गए? तो कहने का मकसद, देखें, इसमें कोई शक नहीं है, वो जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ताकतवर है। अगर ओवरनाइट मैं कहूँगी जी खान साहब आ गए और ये हो जाएगा, देखिए अगर खान साहब को 3 साल बाद उतार दिया गया, इसके पीछे भी रीजन है ना, अंदर Yes. की बहुत पता है, बातें reason ऐसी ये हैं। What's like? सर मैं गुजारिश करूँ, रीजन ये कि आप बना के आए थे, आपने बना के रखी नहीं। नहीं सर, रीजन इसमें से रीजन एक है आबिद भाई, रीजन ये है कि खान साहब उनके आगे झुके नहीं, उनके फैसलों के आगे झुके नहीं कि मैंने, आप जो कह रहे हैं मैंने वो नहीं करना। तो जब वो हुआ तो उसके बाद फिर सारी रजीम चेंज और सारा कुछ जो हुआ, देखें उनको शायद तब आइडिया ये था कि नून लीग की वेव बहुत अच्छी है, पीटीए की खराब है, तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन बाय द टाइम उन्होंने ये काम किया, तो आपके सामने अवाम का रिस्पॉन्स है। और देखें, मैं ये इस बात को मैं खुद कन्फेस करता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमारी ये सारी सियासत ज़ाया है। ये जो हम लोगों के लिए सारा दिन फिरते हैं, काम करवाते हैं, जब तक हमें अपने जो हमारे इख्तियार हमें नहीं दिए जाएंगे, हम लोगों की खिदमत नहीं कर सकेंगे। हर अदारा अपनी बाउंड्री के अंदर रह के काम नहीं करेगा, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो अपना फौज है, सबको अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर रह के काम करना पड़ेगा आबिद भाई, फिर ये मुल्क आगे अच्छा जाएगा। वरना साहब, एक मेरा बड़ा मुद्दबाना सवाल है। आपके दौरे हुकूमत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार थे, उन्होंने अब मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को पीछे धकेला, उनकी सीनियरिटी को डैमेज किया। आज कुदरत ने उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया। आप उस वक्त क्यों नहीं बोले कि दिस इज नॉट फेयर एट ऑल? देखें आबिद भाई, इस वक्त इसका देखें, अब आज जिस तरह, देखें पहली बात है, याहिया अफरीदी साहब के मैं खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, वो चीफ जस्टिस बने हैं, बिल्कुल वो आइन के मुताबिक बने हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, जिस तरह उनको बनाया गया, 26वीं तरमीम के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आबिद भाई तरमीम जब आती है उस पर डिबेट होती है। 18th अमेंडमेंट आई, वो असेंबली में आई, 19th आई, कितनी आई, उस पर डिबेट हुई है, महीनों डिबेट हुई है। उसके बाद उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हुए। फिर ये कैसी ऐसी, मुझे बताएं कि एक आईनी तरमीम थी जो 25 से पहले पहले आनी थी। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने समझ आता है, ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये फैसले पर गलत है, लेकिन आप क्लेम करते हैं कि आप गलत नहीं करते, तो आपके दौर में एक जस्टिस को क्यों पीछे धकेला गया? आपके दौर में क्या साकिब निसार ठीक काम करते रहे? नहीं, अगर देखें, अगर मुझे तो खैर इस बात के अभी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसको गलत कहूँगा। मैं देखिए, मैं अपनी हुकूमत, अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ। अगर मैं कहूँ कि यार हमारी हुकूमत में सारा कुछ ठीक था, ऑल गुड था, और ये अब आगे गलत हो रहा है, देखिए हर हुकूमत में कुछ चीज़ें ख़राब भी होती हैं, कुछ ठीक भी होती हैं। आप बेशक जितने मर्जी तरक्की याफ्ता, या जो आप एलेक्जेंडर को भी ले आए ना, जिसने, या रोमन एम्पायर को भी ले आए, उनसे भी गलतियाँ आई होंगी। तो उन गलतियों को आप एक बेस बना के आपके अब आगे हम करते रहेंगे जी। देखिए हमारे पास तो 3 साल थे ना, हमारे पास 3 साल थे, इनके पास कितने साल थे? 35 साल। 35 साल ये क्या कुछ करते हैं? और आप देखिए, अब अगर सारा मलबा हमारे पे डाल दें, 3 साल भी क्या, 3 साल के आप देखें, 6 महीने में तो लड़ाई चल पड़ी थी आप इस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर की। तो मैं तो 2 ढाई साल गिनता हूँ।
ये नहीं चलती ठीक है। ऐसा मुल्क। अब हम असेंबली में, अब हम असेंबली में कोई बात उठाते हैं ना कि पंजाब में ये नहीं हो रहा, पंजाब में, तो हमें जवाब ये नहीं होता कि हम कोशिश करें। जवाब ये आता है जी आपके 3 साल में क्या हुआ? तो भाई अगर हमारे 3 साल में नहीं हुआ तो आपके 35 साल में क्या हुआ आज तक? सवाल तो ये बनता है। अच्छा खालिद भाई ये फरमाइएगा कि अब बुशरा बीबी को लगता है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हमारा अदालत में वो रो पड़ी। तो जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि इमरान खान मिड ऑफ द नवंबर नहीं तो मिड ऑफ द दिसंबर मैक्सिमम जेल से बाहर होंगे। किस बिहाफ पे सर आप लोग ये क्लेम कर रहे हैं? देखिए पहले तो अभी तो हम जो इंसाफ की बात है ना आबिद भाई, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि इस मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, कोई बंदा सेफ नहीं है। और जो कारोबारी लोग हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। हम पीटीआई पीएमएलएन से बाहर निकल के बात, आप मुझे बताएं जिस मुल्क में पूरा निज़ाम बदल दिया गया एक आईनी तरमीम लाने के लिए, अपने मर्जी का चीफ जस्टिस लगाने के लिए, कौन तवक्को करता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? एक साबका प्राइम मिनिस्टर पे 200 पर्चे दिए गए हैं, एक बंदे पे, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर पे फायरिंग हुई और वो कह रहे हैं मेरी एफआईआर लॉन्च करो, और आज तक उसकी एफआईआर नहीं हो रही। तो यार ये मुझे बताए ना कि इसमें लोगों का एतमाद। बहुत गलत है। जैसे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बहुत गलत है। लेकिन आप क्या फरमाएं कि अगर इमरान खान को छोड़ दिया जाता है, इमरान खान और आप जो उनकी कारकुनान हैं, उनके लीडरान हैं, आपके पास कोई लाहे अमल है कि आप इस स्टेटस को खत्म कर देंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर कर देंगे और एहतजाजी सियासत खत्म हो जाएगी? जी जी, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। देखें एक सूरत हाल है, आप हमारे फॉर्म 47 वाले एमपीएस एमएनएस हमें वापस करें, जो हमारे जीते हुए एमपीएस हैं, जो अवाम का मैंडेट है। आप देखें एक कमरे में, एक घर की मिसाल ले लें, 5 भाई हो ना, और आप उनके साथ इंसाफ नहीं करें तो आप एक घर नहीं चला सकते, तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे? 10 लोग एक बात कह रहे हैं, 2 लोग एक बात कह रहे हैं, आपके नहीं 2 लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है। इस मुल्क में मैंडेट खान को दिया गया है, और अगर पीएमएलएन वाले कहते हैं नहीं जी नहीं हमारे पास, चलो ठीक है भाई आपके पास माल दिया, तो आप अभी मैदान में आ जाए, आप आके देख लें। आप इस तरह करें, आप माल रोड पे ही निकल आए, आप एक तरफ पीएमएलएन के एमपीए को ले, एक तरफ पीटीआई को ले, और आप उससे पूछें, सिर्फ आवाम से ये पूछें कि चोर कौन है। दैट्स इट। मैं किसी पीएमएलएन का और पीटीआई का नाम नहीं ले रहा। देखिए मैंडेट नहीं है ना उनके पास, मैंडेट नहीं होगा, कैसी तरक्की होगी इस मुल्क में, कैसे इन्वेस्ट? ठीक है। अच्छा मुझे तो आपकी बात से ये वाइब आ रही है कि जाहिर है आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये अपने कारकुन को लेसन देते हैं कि आपने इनको चोर कहना है। नहीं नहीं, नहीं सर, आपने कंपैरिजन ये किया कि आप 2 लोगों को सड़कों पे ले आए, एक का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, एक का पीटीआई से। देखें लोग चोर किसे कहते हैं। नहीं वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने ये नहीं कहा कि वो नवाज शरीफ को कहेंगे या इमरान खान को कहेंगे, आप लोगों की राय ने, क्योंकि हम देखें हम अवामी लोग हैं, अवामी नुमाइंदे, हम अवाम में रहते हैं। जो हमारा सारा पैसा, मैं फिर चले, मुझे एक बात बता दें, आप मुझे ये बता दें क्या मनी ट्रेल दिया गया बाहर, जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू लेके गया, उसका मनी ट्रेल आज तक दिया गया कि नहीं दिया गया? मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें। और जब आप अकामा पे निकालेंगे किसी को सर क्या मनी ट्रेल देना था, आप सबको पता है कि तमाम तर सियासी मुकदमात, आप पे भी सियासी मुकदमात हैं और नवाज शरीफ को भी कहाँ से शुरू करके अकामा पे निकाला गया। जब तक सियासतदान इस चीज को नहीं ना मानेगा कि यार उसके साथ ज्यादती हुई थी, हमारे साथ हो रही है, तब तक मामला ठीक नहीं होंगे सर। यही तो मेरा कोर क्वेश्चन है आपसे। मैं आबिद भाई आपको ये कहता हूँ, चलें ठीक है आपकी बात हमने मान ली, मेरे साथ समझे नवाज शरीफ के साथ ज्यादती होगी, तो वो आके चले अदालत में नहीं, असेंबली में नहीं, आवाम को मनी ट्रेल दे दे। मरीम नवाज इस बात की माजरत कर ले कि मैंने वो जो बात की थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी, और बाद में प्रॉपर्टी निकली, उसकी माजरत कर ले कि मैंने झूठ बोला था। और मैं आपको ये कहता हूँ देखें 2 साल में 2022 से 2024 में 11 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से दुबई गई है, जो दुबई लीक्स में आई सामने आई, और आपने देखा उनमें किस किस लोगों के नाम है, मरीम नवाज का और पीएमएलएन और कितने लोगों, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स किनका नाम है। तो आज तक मुझे बताएं इस पर कोई एक्शन हुआ, कोई इस पर इंक्वायरी हुई, कोई इस पे अच्छा सर, इतनी बुरी सियासत है, इतनी बुरी सियासत है
इतना गंदा सिस्टम है, आप फिर भी सियासत करना चाहते हैं, क्यों? देखिए अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि हर इंसान को ना अल्लाह ताला ने एक जैसा नहीं बनाया हुआ। अब मैं समझता हूँ, देखिए मुझे ये लगता है कि खान साहब इस टाइम, शायद कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, मुझे लगता है कि वो सिस्टम के खिलाफ एक वाहिद उम्मीद है जो हमें इस गंदे सिस्टम से, इस करप्ट सिस्टम से, जहाँ पे एक चपड़ासी, एक क्लर्क से लेके एक ऊपर ऊपर तक बंदा एक करप्ट है, वो हमें जान छुड़ाना चाह रहे हैं और हम उसकी इंशाल्लाह सिपाही बन के कोशिश करें। देखिए हम भी, सिस्टम अगर गलत होगा हम भी चुप करके बैठ जाएंगे या मुल्क छोड़ जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं एचिसन से पढ़ रहा हूँ, मैंने इंग्लैंड की, मैंने फिर वापस पाकिस्तान आना प्रेफर किया। सियासत मैंने किया यार हम इसके निज़ाम थोड़ा ठीक करें, हमारे ऐसे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता जैसे पर इंग्लैंड में, यूरोप में है। उन्होंने किसी तरह सीखा है। अगर सारे लोग ही ये सोचेंगे यार सिस्टम गंदा है और हम बाहर चले जाएंगे, फिर मुल्क किससे ठीक करना है भाई? किसी ने तो स्टेप लेना है ना। हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ने हमारे हमारे से एफर्ट अल्लाह ने मांगी है, रिजल्ट नहीं मांगा। रिजल्ट तो अल्लाह देगा इंशाल्लाह। गुड। अच्छा सर, कमेंट कर दीजिए, इंतजार पंजोता साहब की जिस तरह बाजियाबी हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, किसको मुर्दे इल्जाम ठहराएं, किसने ये सब कुछ किया? वो नामालूम अफराद हैं जो कि इस सब कहानी के पीछे हैं, जो लोगों को गायब करते हैं, जो इस पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, जो ये समझते हैं हम इस कानून से ऊपर हैं, और जो आज तक पाकिस्तान की जो आज की हालत है उसके जिम्मेदार हैं। ये वो लोग हैं। अच्छा, तो और मैं आपको किस तरह उन्हीं जी 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 मैं आपको बताऊं, मुझे इलेक्शन से पहले 2 दफा उठाया गया इन्हीं किसने नामालूम और इन्हीं डालों पे, मुझे इन्हीं नामालूम अफराद ने, जिनके जिनके चेहरे हमेशा कवर रहते हैं। तो कहने का मकसद ये, इंतजार हुसैन पर जो जो आपको किसी किसी थाने में बंद किया गया, आपको अदालत के जरिए मुझे नामालूम जगह पे बंद किया गया, जिस जगह का मुझे खुद भी नहीं पता, और एक 7x7 की छोटी सी सेल में जाके, जहाँ पे दिन का नहीं पता रात का नहीं पता, मैं वहां बंद रहा हूँ। अब मुझे पता है इंतजार हुसैन पंजोता बेचारे की क्या हालत हुई होगी, 20-22 दिन जिसको टॉर्चर करते रहे, पता नहीं। खुद लेकिन पता है कि वो तो बेचारा आप कहते हो कि मुझसे मुझसे 2 करोड़ रुपया मांगा है। आपका नाम क्या है? इंतजार। अच्छा जी, इंतजार हुसैन है। पुलिस वाले को उसका नाम कैसे पता है? पुलिस वाले को उसका नाम कैसे पता है? मुझे पता है। तो इस प्लान होता है कि अब आपको क्या, मैं सारी बातें आपको बताऊं इधर। निश्चित आप बता दें ना, बता दें, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। मैं आपको ऐसे जितनी बातें बता सकता हूँ मैंने बता दी हैं कि ना मालूम आप अफराद बहुत शुक्रिया है। शायद निसार लोगों साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है और सिटी गैंग भी हैं, और उन्होंने ये कहा, उन्हें भी उठाया गया, उन पर भी जुल्म हुए, और जुल्म की ये दास्तान खत्म होनी चाहिए, तभी पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।